सो हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू द चैनल अमन जसोल ब्लॉग्स। क्या हाल चाल सबके, होप सारे बढ़िया होगे। सो भाई, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जॉब रोल के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट अ जॉब इन मुथूट फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने अपना पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस उसके अंदर शेयर किया था, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए थे। सो आफ्टर दैट वीडियो जो मुझे रिस्पॉन्स आया कि भाई उसके बाद जो जॉब मिलती है, जो जॉब रोल मिलता है वो क्या होता है, उस जॉब रोल में क्या काम करना पड़ता है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसमें क्या सैलरी हमें मिलती है, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो भाई मैं जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो प्राइमरी जॉब रोल है, जब भी आप एज अ फ्रेशर मुथूट के अंदर जॉब लोगे तो जो जॉब रोल आपको मिलने वाला है उसका क्या काम होगा, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, उसका क्या सैलरी मिलेगी, और उसके अंदर की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको जानना है कि मुथूट फाइनेंस पे कैसे जॉब लगती है या फिर क्या इंटरव्यू होता है, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, और या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो को। भाई जॉब रोल है जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। जब भी आप मुथूट के अंदर एज अ फ्रेशर जॉब लेते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव ही मिलता है। दो तीन रोल होते हैं, जैसे कि जेआरई होता है और एक सीसी होता है, एक होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो जो मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं वो जेआरई रोल के लिए ही जाते हैं। सो अगर हम बात करें जेआरई की, भाई जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के अंदर एज अ जेआरई जब भी आप ज्वाइन करते हो, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 1 हफ्ते की, क्लासरूम ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद आपको जो होम ब्रांच होती है वहाँ भेजा जाता है। होम ब्रांच पर भाई जाने के बाद जेआरई का जो जॉब रोल है, वो प्राइमरी जॉब रोल ये है कि आपको सेल्स करनी है। सेल्स कैसे कि आपको उनका जो गोल्ड लोन है वो सेल करना है, या उनके जो गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सेल करने हैं। अब भाई वो आपको सेल करने कैसे हैं कि आपको बैठना ब्रांच के अंदर ही है, वहाँ पे जो भी न्यू कस्टमर्स आएंगे, ब्रांच के अंदर जो कस्टमर्स आएंगे, आपको उन कस्टमर्स को डील करना है, कस्टमर डीलिंग करनी है। उनको जॉब उनको गोल्ड लोन प्रोवाइड करना है। जब वो आएंगे तो आपको उनको गोल्ड लोन समझाना है। जो भी उनकी नीड्स होंगी, वांट्स होगी, डिमांड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको कई स्कीम्स होती हैं मुथूट फाइनेंस के अंदर ना, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान वो सिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। सो आपको उन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से उनको समझानी है, उनको गोल्ड लोन समझाना है। और जब वो लोग गोल्ड लोन लेना चाहेंगे देन वो अपना गोल्ड सबमिट करेंगे। तो एज अ जेआरई आपको गोल्ड भी चेक करना पड़ता है। अब भाई गोल्ड चेक कैसे करते हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग। उसके अंदर आपको प्रॉपर गोल्ड चेक करना सिखाया जाता है। तो एज अ जेआरई आपको गोल्ड भी चेक करना पड़ेगा। और गोल्ड चेक करने की बात कुछ ऐसी है कि स्टार्टिंग के अंदर तो पूरा, जैसे अगर आप एज अ न्यू जेआरई जाओगे तो आपके ऊपर सिर्फ अकेले नहीं छोड़ देंगे, खुद चेक कर लो, गोल्ड का मामला है। तो लाइक आपके अदर के कलीग्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे, या फिर ब्रांच मैनेजर है वो आपकी हेल्प करेंगे गोल्ड को चेक करने के अंदर। इसके अंदर ध्यान क्या रखना होता है भाई, गोल्ड बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है। मान लो अगर आपने गोल्ड ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उसके अंदर गोल्ड में कुछ दिक्कत निकल गई बात के अंदर, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस आपने अकेले लोन गोल्ड लिया है या फिर कलेक्टिवली टीम ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमें गोल्ड ले रहे हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है, बट वो डिपेंड करता है। अगर कोई गलत गोल्ड आ जाता है तो भाई उसका भुगतान आपको अपने जेब से बाद में करना पड़ेगा। तो इसलिए गोल्ड लेते समय भाई, अगर एज अ जेआरई आप जा रहे हो, बहुत ध्यान से आपको गोल्ड लेना है। और मान लो अगर आपको किसी ने गोल्ड आपको कोई लेके आता है, और अगर आपको वो गोल्ड समझ में नहीं आया, कुछ गड़बड़ लगती है गोल्ड में, तो चेक करने के दो तीन तरीके होते हैं। लाइक वो कट करके चेक भी किया जाता है, एक उनका जो ब्लैक स्टोन होता है उससे भी चेक किया जाता है। वो आपको ट्रेनिंग के टाइम समझा देंगे सब कुछ। और अगर आपको लगता है कि इस गोल्ड में कोई गड़बड़ है, आपको नहीं समझ के अंदर आ रहा कि ये प्योर गोल्ड है कि नहीं है, तो आप सीधा अपने ब्रांच मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हो कि सर मुझे गोल्ड समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप चेक कर लो। क्योंकि जब वो गोल्ड का पैकेट बनता है तो उसके ऊपर जिस जेआरई ने वो गोल्ड लिया उसके साइन भी होते हैं, साथ में जो मैनेजर होता है उसके साइन भी होते हैं। ठीक है, सो आपको गोल्ड चेक करना पड़ेगा, गोल्ड लोन समझाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। उसके बाद जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो सैंक्शन होगा, आपको उनको वो लोन सैंक्शन करके देना पड़ेगा। ये एज अ जेआरई का प्राइमरी रोल है। उसके बाद भाई कई तरह के कस्टमर ब्रांच के अंदर आएंगे। जैसे ऐसे कस्टमर भी आएंगे जिनको अपना गोल्ड लोन बंद करवाना होगा। तो अगर कोई ऐसा कस्टमर आएगा तो आपको उनका लोन क्लोज करना है, या फिर क्लोज नहीं करना तो आप उनको उसके बदले में जो आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि आप अदर गोल्ड प्रोडक्ट्स उनको सेल कर सकते हो। आपको कई सारे प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे जो मुथूट फाइनेंस के अंदर होंगे। तो कोई गोल्ड लोन क्लोज करवाने आया है तो आप उनको ऑफर दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट, कि सर हमारे यहाँ पे ये स्कीम चल रही है, या फिर हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, आप ये परचेज कर सकते हो। लेना लेना उनकी मर्जी है, ऑफर करना आपका काम है। अदरवाइज़ आप उनका लोन जो है क्लोज़ करोगे। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो अपना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए आते हैं, तो आपको उनका इंटरेस्ट जमा करना है। और उनका पूरा सिस्टम होता है, पोर्टल होता है, जैसा कि आपको पता होगा। वहाँ पे वहाँ पे आपको सारा
काम करना होगा। इसके अलावा भाई जेआरई को जो है डेली के स्टार्टिंग के अंदर आपको बताएंगे 50 कॉल्स करने होते हैं। 25 कॉल लंच से पहले, 25 कॉल लंच के बाद। इस कॉल्स के अंदर काम क्या है, इस कॉल्स के अंदर भी आपको सेल्स करनी है, गोल्ड लोन सेल करना है, गोल्ड प्रोडक्ट सेल करने हैं, स्कीम सेल करनी है, जो भी आपको बताया जाएगा। और या फिर ऐसे कॉल्स भी होते हैं जैसे मान लो किसी ने अपना इंटरेस्ट पे नहीं किया, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, तो उनको आपको कॉल करना पड़ेगा कि सर आपका इंटरेस्ट जो है। तो ऐसे डेली की आपको 50 कॉल्स करनी है। प्लस इसके बाद भाई जेआरई को जो है कलेक्ट टीम का, उनके ब्रांच का एक टारगेट होता है। अब वो टारगेट कितना हो सकता है वो कलेक्टिवली डिपेंड करता है। डिपेंड भाई ऐसे करता है कि हर ब्रांच डिफरेंट है, कोई ब्रांच 100 करोड़ की है, कोई 50 करोड़ की है, डिपेंड करता है। तो हर ब्रांच के हिसाब से, टीम के हिसाब से एक टारगेट अलॉट होता है। और भाई सेल्स का काम है तो सेल्स का प्रेशर भी रहता है, सेल्स का टारगेट भी रहता है, तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये काम है जो एज अ जेआरई को ग्राउंड रियलिटी पे करना होता है। अगर आप प्रेशर की बात करोगे तो हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर तो भाई सेल्स की किसी भी जॉब में जाओगे वहाँ पे रहता है, टारगेट का प्रेशर रहता है। और जो भी जेआरई का जो जॉब रोल था, जो काम था, जो ग्राउंड रियलिटी का काम था, वो मैंने आपको बताया। इसकी क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम बात करें एज अ जेआरई आपको फ्रेशर सैलरी कितनी मिलती है, तो भाई आपको सैलरी जो सीटीसी मिलेगा पर मंथ का, अगर मैं दिल्ली के हिसाब से बताऊँ तो 23,000 या 24,000 तक का सीटीसी आपको मिल जाएगा। इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 20,000 21,000 पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा भाई आपको क्वार्टरली इंसेंटिव्स भी मिलेंगे क्योंकि सेल्स का काम है, और तो इंसेंटिव आते ही हैं। और मुथूट फाइनेंस के अंदर भाई बहुत अच्छा इंसेंटिव आता है। अब मैं कोई फिगर वीडियो पे ऐसे नहीं बोल सकता, बट ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कैसी है, तो उसके हिसाब से, आपके टारगेट के हिसाब से, आपने कितनी सेल करी है, आपकी टीम ने कितनी सेल करी है, तो भाई उसके हिसाब से आपको क्वार्टरली इंसेंटिव भी मिलता है, जो कि बहुत 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 अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई एक दो चीज़ों की और जिनका आपको पता होना चाहिए। अगर आप मुथूट फाइनेंस में फ्रेशर आप जॉब ले रहे हो, तो भाई जब भी आप जॉब लोगे तो एज अ जेआरई हो या किसी भी जॉब रोल पे हो, सीसीई पे हो, सीसीई का भी अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो वो होता है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। उनका भाई काम ये होता है कि उनको भी टारगेट्स मिलते हैं, केवाईसी वगैरह करवानी होती है। प्लस उनका जो फ़ोन कॉल का टारगेट होता है वो 100 कॉल्स पर डे का होता है। ठीक है, सो ये सीसी का है। प्लस भाई जो बात मैं आपको कह रहा था कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि मुथूट फाइनेंस के अंदर आपको 2 साल का बॉन्ड जो है साइन करवाएंगे। इट मीन्स कि अगर आप 2 साल से पहले कोई भी 2 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको एक तो 2 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी। 2 महीने की सैलरी पे कैसे होती है, 1 महीने की सैलरी विच इज़ सीटीसी, 1 महीने का वो आपको पेमेंट करनी है। और 1 महीना आपका नोटिस पीरियड होगा जिससे आपको काम करना है, बट उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 महीने की सैलरी है। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ोगे तो ये एडजस्ट होती है। बट मान लो अगर आप लगातार करते हो, 3 साल करते हो, तो इसके अंदर आपकी प्रमोशन भी बहुत आराम से हो जाती है। लाइक जैसे आप जेआरई हो, जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, इसके बाद आप बनोगे रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद आगे आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के लिए, तो 3 साल के बाद आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और साथ ही साथ सैलरी भी इसके अंदर बढ़ती रहती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो भाई हमने सैलरी की बात कर ली, जॉब रोल की बात कर ली। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो एक मैंने आपको बताया इंडेमनिटी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, जो आपका 2 साल का बॉन्ड है। और एक होता है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड होता है एक गारंटर जो भी आपको जानता है, जिसके अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स और एक बॉन्ड बनता है कि हाँ वो आपको जानते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन का मामला है। तो ये 2 बॉन्ड आपको सबमिट करवाने होते हैं। इसके अलावा भाई ब्रांच की अगर हम बात करें कि आपने जॉब लिया तो आपको ब्रांच कहाँ मिलेगी। ब्रांच आपको जहाँ भी आप, जो भी आपका घर है, जहाँ भी आपका घर है, उसके 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आपको ब्रांच अलॉट करते हैं। मान लो अगर आप साकेत में रहते हो और अगर साकेत में ब्रांच है तो इतनी नियर बाय की अलॉट नहीं करते, पर हाँ 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको ब्रांच अलॉट हो जाएगी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी। उससे दूर मुथूट फाइनेंस वाले नहीं भेजते। तो भाई ये कोर चीज़ें हैं जो मैं आपको मुथूट फाइनेंस के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं पढ़ी सुनी बातें नहीं करता, जो बातें मुझे पता होती हैं, जिनका मुझे एक्सपीरियंस होता है, जो ग्राउंड रियलिटी रॉ चीज़ें होती हैं सारी सारी, वही मैंने आज तक बताई हैं, वही मैं आज तक बता रहा हूँ। ठीक है, सो अगर अभी भी आपको मुथूट फाइनेंस से लेके या जेआरई जॉब रोल से लेके कोई क्वेरी हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन से ही मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे अगली वीडियो किस चीज़ की बनानी है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई क्वेरी हो तो डीएम में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अदरवाइज कमेंट में पूछ सकते हो। और मिलेंगे आपसे किसी और अच्छे से वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।